Good morning students. So our next topic is graph. ग्राफ में सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसमें, उसके बाद वो उन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं। वैसे तो ग्राफ के लिए हम जो डिटेल जो स्टडी करते हैं वो तो करते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हमें यहाँ पे जो ग्राफ पढ़ने हैं मेनली पढ़ने हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहीं कहीं जगह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आएगा, लेकिन वो सिलेबस में हमारे नहीं है। हमारे में यही है पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले तो ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ एक जैसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट एक पिक्चर होती है किसकी, जैसे दो क्वांटिटी है। देखो दो क्वांटिटी जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स में लेते हैं हम एग्जांपल कि अब तक जो हमने पढ़ा है पोजीशन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, कि जैसे किसी चीज़ की हम पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं हर चीज़ को। दो क्वांटिटी जैसे बोल दिया कि पोजीशन और टाइम कि एक पार्टिकल है उसकी पोजीशन 5 मीटर है, तो सबसे पहले तो हमें उसमें ये बताना चाहिए 5 मीटर कहाँ से, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर दूर है। ठीक है, तो हमें पता चल गया 5 मीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए और उसके बाद उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। तो दो क्वांटिटी है, जैसे पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जांपल जैसे जब टाइम 0 था तो उसकी जो थी पोजीशन वो भी 0 थी। टाइम 1 हो गया पोजीशन 5 मीटर, 2 हो गया 10 मीटर, 3 हो गया 15 मीटर। तो इसमें देखो एक क्वांटिटी हो रही है चेंज, टाइम चेंज, और उसके साथ साथ क्या चीज़ चेंज हो रही है, पोजीशन। तो ये दो क्वांटिटी होगी। तो इन दोनों क्वांटिटी को, ये तो हमने वर्ड में बताया कि पोजीशन चेंजेस विद टाइम, की पोजीशन चेंज हो रही है। जब टाइम 0 सेकेंड था तो एक वो था 0 मीटर पे, और जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो 5 मीटर पे, 2 सेकेंड हो गया तो 10 मीटर पे। तो ये तो हम वर्ड में उसको शो कर रहे हैं। अब उस चीज़ की हम एक पिक्चर शो करते हैं, और वो जो पिक्चर होती है उसको बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या होती है, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या पिक्चर होती है which shows variation of two quantities। ग्राफ एक पिक्चर होती है, जैसे एक तो मैंने बताया अभी वर्ड में हम उस चीज़ को शो करते हैं, दूसरा उसको ऐसे बना के भी हम शो करते हैं टेबल के फॉर्म में कि जब टाइम 0 था, एक साइड टाइम मिलते एक साइड मिलते हैं पोजीशन एक्स है, तो टाइम 0 था एक्स भी 0 था। टाइम जब 1 सेकेंड हो गया तो एक्स वैल्यू 5 होगी, और जब टाइम 2 हो गया तो 10 हो गया, 3 हो गया तो 15 हो गया, और 4 हो गया तो 20 हो गया। टाइम यहाँ पे सेकेंड में हम ले रहे हैं, और ये पोजीशन दे रहे हैं इन मीटर में। ठीक है, तो एक तो ये टेबल बना के शो करते हैं। तो ऐसे हम कई तरीके शो करने के लिए, तो उसमें से एक तरीका है ये ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ में इसको हम कैसे शो करेंगे, तो ग्राफ एक पिक्चर होती है, और उस पिक्चर से हम मोशन के क्या क्या पैरामीटर्स पढ़ सकते हैं, वो चीज़ हम इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक्सिस सिस्टम चाहिए। एक्सिस एक तो ये हो गया। अब देखो इसमें पढ़ेंगे हम ग्राफ में कैसे शो करते हैं। तो ग्राफ के लिए जैसे हमारे पास सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़, क्योंकि पोजीशन इसमें हम काइनेमेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे पोजीशन से ही होता है स्टार्ट सब कुछ, कि जैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक, और पोजीशन से हम ये बताएंगे डिस्टेंस कितनी, इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट कितना उसका हुआ। पोजीशन से हम ये बताएंगे कि एक सेकेंड में कितने मीटर चला हुआ। ठीक है, तो पोजीशन से ही होता है डिसाइड। तो पोजीशन के लिए जैसे हम पोजीशन किसी की बताते तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे ये बोल दिया कि एक पॉइंट है उसकी पोजीशन 5 मीटर है। ठीक है, तो 5 मीटर कहाँ से, हमें ये होना चाहिए पता। तो इसका मतलब जैसे ये बोल दिया कि इस पॉइंट की ये पॉइंट 5 मीटर दूर है। ठीक है, तो बताना पड़ेगा किससे, तो ये है, ये जैसे हो गया रेफरेंस पॉइंट, कि इस पॉइंट से दूर है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर बोल दिया। अब जैसे मान लो ये नहीं बताते कि ये यहाँ पे है, जैसे ये बोल दिया इस रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर दूर है, तो एक तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि किससे कितनी दूर है। दूसरा 5 मीटर इस साइड भी हो सकते हैं, इस साइड भी, इस साइड भी, तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए
ठीक है, तो एक्सिस सिस्टम के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे एक्सिस जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है, कार्टेशियन ने दिया था, उसने ये बताया था कि जैसे हमारी जो 6 डायरेक्शन है, हमारी 6 डायरेक्शन होती है मेनली अप डाउन राइट लेफ्ट आउटसाइड इनसाइड, 6 होगी डायरेक्शन। तो उस 6 को हमने 3 में डिवाइड कर लिया। तो 3 में क्यों करते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कम से कम चीज़ें ताकि याद करने में आसानी हो। तो उसको हमने 3 में कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये एक्सिस है एक्स, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, इतना तो पढ़ा हमने 10th क्लास तक। ये एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, और इस साइड चलेंगे तो ये माइनस एक्स, और इस साइड चलेंगे तो ये माइनस वाई। तो इसमें 4 डायरेक्शन होगी कवर। अब बोर्ड पे हम जो 5th डायरेक्शन है, 5th और 6th उसको शो नहीं कर सकते, बाहर और अंदर, तो उसको हम शो करते हैं ऐसे। ये जस्ट इमेजिन करना है कि ये तो हो गया प्लस जेड या जेड एक्सिस, इसको ले लेते हैं ऐसे है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स ऊपर की तरफ, वाई और ये जेड। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट क्या बोलते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन क्या हो गया, द पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच वी स्टार्ट मेजरमेंट। ठीक, ओरिजिन वो पॉइंट होते हैं जहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया। इससे अगर हम इस साइड जाएंगे राइट साइड, तो ये प्लस एक्स, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस एक्स, ऊपर की तरफ वाई, नीचे की तरफ माइनस वाई, और बाहर की तरफ ये जेड और अंदर की तरफ माइनस जेड। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्सिस किसको बोलते हैं, मतलब एक लाइन है। तो 3 लाइन है, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये एक्स और ये वाई परपेंडिकुलर है। ये जैसे एग्जाम्पल से ये देखो, इसमें ये एक्स मार्कर शो करा है एक्स एक्सिस को, और ये जो ब्लू पेन है शो करा वाई एक्सिस को। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये आ गया जेड एक्सिस। तो देखो एक्स वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना, 90। यहाँ पे देखो इसके बीच में जेड और एक्स के बीच में एंगल कितना, सॉरी वाई के बीच में एंगल कितना, 90। तीसरा देखो इसमें ये एक्स और ये जेड के बीच में एंगल कितना, 90। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब इसमें देखो ये चीज़, जैसे ये था, ये एक्सिस था, जैसे इसमें ये थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कंडीशन है तीनों परपेंडिकुलर। अब इसमें जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस इस साइड हो, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, इसको टेढ़ा कर सकते हैं ऐसे। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, जैसे इसको हम जो एक्स वाई मानते हैं उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं एक्स और इसको ले सकते हैं वाई, और ये बाहर की तरफ हो गया जेड। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे ये एंगल 90 होना चाहिए, एक्स और वाई के बीच में 90, वाई और ये जेड के बीच में भी 90, और ये एक्स और इसके बीच में जेड के बीच में भी 90। तो ये 90 इसमें होना चाहिए। जैसे इसमें या 3D में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसमें साफ दिखेगा, एक्स और वाई 90, वाई एंड जेड 90, एक्स और ये जेड, ये जैसे जेड है तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो कंडीशन ये है कि अब एक्स हम यही ले, ये इसमें ज़रूरी नहीं है, वाई यही ले, ये भी ज़रूरी नहीं है, जेड ये ले, वो जरूर, कोई भी ले, वाई ले सकते हैं, इसको जेड ले तो एक्स ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम ये लेके चलते हैं एक्स वाई जेड। मोस्टली हम यही पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस ये लेते हैं, वाई एक्सिस ये लेते हैं और जेड एक्सिस ये लेते हैं। तो ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्टेशियन ने दिया था। ठीक है, और ये
इसमें जैसे 6 की 6 वो आ गए डायरेक्शन, क्योंकि किसी चीज़ की पोजीशन बतानी थी, क्योंकि हमें मेनली पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन के लिए हमें ये तो क्या पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है। ठीक है, ये हमें पता चल गया 5 मीटर है जैसे। उसके बाद उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्शन किस साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड, या आउट साइड, इन साइड, कौन साइड है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया इसमें ग्राफ में पहले ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन हमने इसमें यहाँ पे डिसाइड किया। उसके बाद ये ग्राफ है, ये बनाते हम कैसे हैं। तो अब ग्राफ में देखो ये चीज़, ये जैसे हमने ये पढ़ा कि इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच शोज वेरिएशन ऑफ 2 क्वांटिटीज। तो वेरिएशन ऑफ 2 क्वांटिटीज से पहले तो हम इसमें ग्राफ में, जैसे पहले हम यहाँ पे 2D का वो पढ़ते ग्राफ, क्योंकि 3D का इसमें पॉसिबल नहीं है, तो पहले हम x और y का ही इसमें बनाते हैं। अब ये तो हो गया ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसके ऊपर हम ये स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग मतलब जैसे 1 2 3 4 5। अब ये स्केलिंग हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें करेंगे। जैसे ये तो हम ऐसे ले रहे हैं जनरली, इस साइड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे इस साइड -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब देखो 2 क्वांटिटी लेते हैं, जैसे ये x एक्स की y से हमने इक्वेशन दी y = x + 1, ये है। तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, ये तो हो गया एक मैथमेटिकल रिलेशन। अब इसको ग्राफिकल कैसे शो करेंगे, यहाँ पे बताइए इक्वेशन y = x + 1, यानी कि जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पुट कर तो 1 आएगी। x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसमें पता चल रहा है कि x और y दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों में वेरिएशन है। ठीक है, जैसे x वेरी कर रहा है 0 1 2, और ये भी फिर वेरी कर रहा है 1 2 3। तो अब यहाँ पे जैसे हम पॉइंट लेते हैं तो 0 x = 0 कहाँ पे है, तो इस ग्राफ में ये जो ओरिजिन है यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक है, पॉइंट जब हम किसी पॉइंट के जब हम एड्रेस लिखते हैं, जैसे इस पॉइंट का हमें लिखना है एड्रेस, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है। तो ओरिजिन से पहले तो हम x की तरफ चले, कितना चले 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4। फिर ऊपर की तरफ गए, कितना गए 3, तो 4 और 3, तो ये एड्रेस हो गया इस पॉइंट का। तो स्पेस में हम किसी पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। जैसे हमें ये दे दिया कि एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 4 3 है, तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि x की तरफ तो कितना चलना है 4, और y की तरफ कितना चलना है 3 चलना है। तो ऐसे इसमें x 0 y 1, तो x 0 y 1 कौन सा हो गया पॉइंट, तो x 0 तो हो गया ये, मतलब ये जो पूरी लाइन है ये x = 0 को शो करेगी। देखो इसमें x एक्सिस ये पूरा क्या है, ये पूरा ये +x है, ये किसको शो कर रहा है +x को, और ये किसको शो कर रहा है -x को। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम एक पॉइंट पे हो गए खड़े ओरिजिन पे, उससे इस साइड तो क्या है +x, इस साइड क्या है -x, +x -x। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है इस पे x कितना है 0, क्योंकि इस साइड जब हम चलेंगे इतना, तो ये पूरी लाइन शो कर रही है x = 1 को, क्योंकि यहाँ हम कितना चले 1। ये पूरी लाइन किसको शो कर रही है x = 2 को, ये किसको शो कर रही है x = 3 को, ये x = 4 को, ये x = 5 को, क्योंकि ये राइट साइड है। अब ये पूरी लाइन किसको शो कर रही है x = 0, इसका मतलब ये हो गया y एक्सिस के ऊपर x क्या है 0, क्योंकि उससे हम ना राइट साइड के ना लेफ्ट साइड के। अब ऐसे ये शो करेगी x = -3 को, x = -4, x = -5, यानी x इस साइड हो गया +x इस साइड -x। ऐसे ही अब इसमें y, ये y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस है, x एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो चेंज होगा तो होगा +y, और y एक्सिस से नीचे जाएंगे, सॉरी x एक्सिस से नीचे जाएंगे तो -y। ये देखो ये एरिया क्या है +y, और ये एरिया क्या है -y। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है, हाइट अगर चेंज हो रही है, और यहाँ राइट साइड या लेफ्ट साइड में जाएगी तो क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है इसमें। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये किसको शो करेंगे y = 1 को, क्योंकि हम ये रेफरेंस लाइन होगी, इससे कितना ऊपर गए 1। ये किसको शो करेगा x =
सॉरी y इज इक्वल टू 2 को, ये y इज इक्वल टू 3 को, ये y इज इक्वल टू 4 को, ये y इज इक्वल टू 5 को। ठीक है, ये चीज़ें हमने छोटी क्लासेज में पढ़ी है 7th 8th में कि कैसे हम यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करते हैं जैसे नंबर को। तो x इज इक्वल टू 1 हमें शो करना है, तो ये पूरी लाइन x इक्वल टू 1 की होगी, 2 की, 3 की, 4 की। जैसे बोल दिया y इज इक्वल टू -4 शो करो, तो y कौन साइड है, y है ऊपर है नीचे, तो माइनस है किसका मतलब नीचे, तो यहाँ नीचे चले -1 -2 -3 -4, तो ये पूरी लाइन किसको शो करेगी, -4 को। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ऐसे इसके अंदर देखते, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर x कितना है 0, क्योंकि ना राइट साइड गए ओरिजिन से ना लेफ्ट साइड गए। ये जो लाइन है ये लाइन क्या शो कर रही है, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से ना ऊपर गए ना नीचे गए। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट हमने इसमें शो कर दिए। अब ऐसे जब बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा, इसमें ये लाइन खींचते जाएंगे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम ये जो पॉइंट है, ये जैसे x की वैल्यू जो 0 है तो उस टाइम y कितना है 1, तो इसको हम एक पॉइंट के रूप में शो करते हैं। देखो कैसे शो करेंगे पॉइंट के रूप में, ये हमने लिया y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, x की वैल्यू जैसे 0 दी तो x इक्वल टू 0 है कौन सा, अभी बताया था y एक्सिस में क्या होता है x इक्वल टू 0, तो ये पूरा x इक्वल टू 0 है। तो y में कितना चलना है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये पूरा x इज इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर y देखो, इस पूरी लाइन पे y1 देखना है, तो यहाँ पे ये तो हो गया x इक्वल टू 0, और y1 कौन सी लाइन है, ये लाइन है, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट मिलेगा हमें। इस पॉइंट क्या लिख लेंगे हम 0 1, क्योंकि x कितना है इसमें 0 है और y कितना है 1, ये पूरी लाइन किसको शो करेगी y 1 को। उसके बाद x इज इक्वल टू 1, तो ये पूरी लाइन किसको शो करते हैं x इज इक्वल टू 1 को। उस टाइम अब इस लाइन पे y इज इक्वल टू 2 हमें देखना, तो y इज इक्वल टू कहाँ पे है, ये y इज इक्वल टू 1 रहा है, ये y इज इक्वल टू 2 रहा, ये पॉइंट आ गए 1 और 2। उसके बाद x इक्वल टू 2 पे, तो ये x इक्वल टू 2 वाली है लाइन के लिए। उस टाइम y देखना है 3, तो y 3 कहाँ पे, ये रहा। तो ये पॉइंट हमें मिल गए। अब इन पॉइंट को सबको जब मिलाएंगे हम, तो ये एक पिक्चर बन गई, और उस पिक्चर क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ। तो यहाँ पे ये पिक्चर है, ये किस चीज़ को शो कर रही है कि जब x चेंज हो रहा है, x की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो y भी चेंज हो रहा है, तो ये बन गया ग्राफ इसमें। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ का जो आपस में चेंज हो रही है तो उसको हम शो करते हैं एक पिक्चर से, और उस पिक्चर को बोलते हैं हम ग्राफ। अब जो फिजिक्स में हमें इसमें पढ़ना है वो इसमें देखो, अब तक हम ऐसे शो करते थे, जैसे यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था यूनिफॉर्म, तो उसमें हम ऐसे वो बनाते थे डायग्राम, और उससे हम शो करते थे। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हम इसमें क्या लेते हैं, वही यहाँ पे दो क्वांटिटी कर रही है वेरी, तो हमें यहाँ पे दो ही एक्सिस चाहिए। ठीक है, दो क्वांटिटी वेरी कर रही है x और t। x यहाँ पे क्या है पोजीशन और t क्या है टाइम, तो x एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम को। तो ये जो लाइन है ये किसको शो करेगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 को। इस साइड लेते हैं हम पोजीशन को, तो ये पूरी लाइन किस चीज़ को शो करेगी, ये तो टाइम इज इक्वल टू 0 को, और ये किसको शो करेगी x इज इक्वल टू 0 को। ठीक है, जैसे उसमें पढ़ा था x एक्सिस किसको शो करता था, जिसके ऊपर y क्या था 0, क्योंकि ना ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, और y एक्सिस किस चीज़ को शो x इक्वल टू 0, क्योंकि ना राइट साइड जा रहा था ना लेफ्ट साइड में जा रहा था। तो ये हो गया पोजिशन, इस साइड हो गया टाइम, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन को हम ओ से करते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पोजिशन, पहले स्केल देखो, इसमें टाइम हो रहा है चेंज 0 1 2 3 4 5, तो इसमें हम ऐसे वो लेंगे स्केल कि ना तो ज़्यादा वो लेंगे, छोटी अगर स्केलिंग लेंगे तो उसमें बहुत बड़ा उसमें वो बनेगा ग्राफ। ठीक है, और अगर बड़ी ले ली हमने, जैसे बड़ी मतलब यहाँ पे हमने लिया यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30, तो यहाँ 10 तो है ही नहीं, कहाँ तक है 6 सेकंड, तो ये यहाँ तक का बन गया ग्राफ, तो बहुत तो बनेगा कंजस्टिव। और छोटी अगर हम ले ली, तो जैसे यहाँ हम ले लें 0 सेकेंड, फिर 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3, तो ये बहुत लेंथी वो हो जाएगी ग्राफ, पेज पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे हो लेंगे स्केलिंग, यहाँ देख रहे टाइम कितना चाहिए 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे 1 2 3
4 5 और ये 6, क्योंकि इस पूरे उसमें आ जाएगा। अब टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम ये हटा दें। और पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि जैसे ओरिजिन से या जो रेफरेंस पॉइंट से अगर इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, इस साइड जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन x इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू 0। अब पोजीशन में देखो टाइम 20 30 40 50 60 है। अगर इसको हम ऐसे ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 60 तक बहुत ऊपर तक हो जाएगी ग्राफ, पेज में नहीं आएगा। तो हम इसके भी यहाँ सूटेबल हो लेंगे स्केल, जैसे यहाँ 0 है, फिर उसके बाद 10 20 30 40 50 और ये 60 ये हम ले गए। अब इसमें x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, तो ये एक पॉइंट आ गया ओरिजिन, x भी 0 और t भी 0। अब x कितना है, सॉरी t कितना है 1, तो t इक्वल टू 1, ये पूरी लाइन किसको शो करे, t इक्वल टू 1 को, ये पूरी लाइन, क्योंकि राइट साइड में कितना चलना है 1 चलना है। उस टाइम x कितना है 10, तो ये पूरी लाइन किसको शो करे, x इक्वल टू 10, तो ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद x इक्वल t इक्वल टू 2, तो ये पूरी लाइन किसको शो करेगी, t इक्वल टू 2 को। उस टाइम x कितना है 20, तो ये पूरी लाइन किसको शो करेगी, x इक्वल टू 20 को, दूसरा पॉइंट आ गया। x इक्वल टू, अब उसके बाद t इक्वल टू 3, तो ये पूरी लाइन t इक्वल टू 3 को, और ये उस टाइम x कितना है 30, तो ये x हो गया 30। फिर टाइम 4 सेकंड पे ये पूरी लाइन 4 सेकंड को शो करेगी। उस टाइम 40 है, तो ये पूरी लाइन 40 को शो करेगी, ये आ गया पॉइंट। उसके बाद इन पॉइंट को सबको अगर मिलाएंगे तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पे हम स्केल से कर लेते तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ऐसा ये आएगा ग्राफ में। तो ये एक पिक्चर होगी। अब इस पिक्चर से हम ये बता सकते हैं कि x और t कैसे कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे x और t लीनियरली, ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, आगे हम इसकी और वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी का पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन से हमें कैसा मोशन मिलता है, कर्व से कैसा मिलता है। अब देखो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जब x की वैल्यू 1 है, सॉरी t की वैल्यू 1 है, तो x कितना है 10। अब ये तो इसमें दिए, जैसे इसमें ये पूछ लिया कि t की वैल्यू जब 1.5 है उस टाइम बताओ उसकी वैल्यू, x की वैल्यू, कि t की वैल्यू 1.5 सेकंड हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम इस ग्राफ से, अब देखो इसमें कहीं भी वो नहीं दे रखा t इक्वल टू 1.5, तो हम क्या करेंगे, या 1.5 में जाएंगे 1 और ये 1.5, तो ये पूरी लाइन किसको शो करेगी 1.5 की। उस टाइम देखेंगे हम कि ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट आ, ये पॉइंट कितना है 15 सेकेंड है, मतलब सॉरी 15 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। तो जो पॉइंट नहीं भी दे रखा वो भी इसमें हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन बनी है ये लाइन काफ़ी सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। देखो इसमें तो हमने ये 4 ही पॉइंट लिए, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट ही लिए। ठीक है, लेकिन इसमें है काफ़ी पॉइंट, तो हमने बीच के पॉइंट तो लिए नहीं, जैसे 1.5 सेकंड भी लिया है, 15 सेकंड। तो ऐसे हम इसमें जैसे पूछ लिया कि जब x की वैल्यू 25 मीटर है तब टाइम बताओ कितना है, तो x इक्वल टू 25 हम देखेंगे, ये रहा x इक्वल 25। तो ये ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट करा, तो हम देख लेंगे यहाँ पे टाइम ये कितना है, तो ये 2.5 सेकंड, तो हम यहाँ देख लेंगे टाइम कितना है 2.5 सेकंड। तो ऐसे ग्राफ से हमें कंप्लीट वो मिलती है इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक हो गया ग्राफ का। उसके बाद जैसे ग्राफ के अंदर और भी होती है प्रॉपर्टी, स्लोप और एरिया में पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्लोप एंड एरिया ऑफ द ग्राफ इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।